नमस्कार दर्शकों, खेती पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। दर्शकों, हम बात करेंगे कि मछली पालन में सामयिक कार्य क्या कुछ हो रहे हैं, मछली पालन व्यवसाय आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये मछली पालन व्यवसाय स्वरोजगार के लिए एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीके तिवारी जी, जो कि एफर्ट फिश फार्म भोपाल के संचालक हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे यही समझेंगे कि मछली पालन है क्या। नमस्कार मछली किसानों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये कहूँगा मछली व्यवसाय एक बहुत अच्छे व्यवसाय है जी। हाँ, इसमें अच्छा फायदा भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत कुछ सुविधा सरकार का तरफ से भी देते हैं जी। हाँ, तो ये व्यवसाय बहुत लाभदायक है जी। मछली पालन में सामयिक कार्य अभी क्या क्या हो रहे हैं। मछली पालन में अभी समय का कार्य है। अभी पहले जो सीजनल टैंक होते हैं जी। मतलब साल में पानी सूख जाते, उस टैंक के लिए तैयार करते हैं। अपन मछली बीज संचय करते हैं उसमें। उसके लिए तैयारी क्या क्या करना चाहिए मैं ये बताऊंगा थोड़ा जी किसानों को। जी। हम कैसे समझें कि मछली पालन व्यवसाय किस तरह से इसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, विस्तार से बताइए। मछली पालन का व्यवसाय छोटे छोटे तालाब में भी कर सकते, 10 एकड़ में भी कर सकते, आधा एकड़ से भी शुरू कर सकते हैं। जी। तो ये तैयार मतलब मछली का बीज संचय करना और कैसे उसको रख रखाव करना, कैसे मतलब तालाब को तैयार करना, ये मैं इसके लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ। जी, बताइए। छोटे जो किसान हैं मतलब 1 एकड़ से शुरू कर सकते हैं और 1 एकड़ तैयार करने के लिए आपको पहले पानी भरे, पानी भरने के बाद उसमें जैसे अपन सरसों खली गोबर दे के तैयार करें। तैयार करने के बाद इसको अच्छा मत्स्य प्रजाति का मत्स्य बीज संचय करें इसमें, तो ये बहुत अच्छा फायदा होगा और जल्दी जल्दी इसका डेवलप मिलेगा, मतलब फायदा मिलेगा। जी। मछली पालन व्यवसाय के क्या लाभ हैं। मछली पालन व्यवसाय का किसी से भी ज़्यादा लाभ है। अगर किसान सही ढंग से करे तो अच्छा फायदा है इसका। इसको करने की प्रोसेस आप बताएंगे किस तरह से किया जाता है। देखिए, उसका प्रोसेस है यही, आप मतलब छोटा किसानों के लिए बता रहा हूँ जी। और बड़े बड़े किसानों के लिए बता सकता हूँ। छोटा किसान ये पहले तैयार करे जो तालाब का रख रखाव, तालाब में ना कोई डिसीज मतलब आए जी। हाँ, और तालाब में सही ढंग से मत्स्य बीज संचय करें तो इसको बहुत लाभ होते हैं। जी। तिवारी जी, आप हमें ये प्रोसेस भी बताइए कि मछली पालन व्यवसाय अगर जो किसान शुरू करना चाह रहे हैं, जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको सर्वप्रथम क्या करना होगा। तालाब निर्माण करना होगा, पहले उसके बाद क्या, वो आप विस्तार से उसकी प्रोसेस प्रक्रिया समझें। देखिए, पहले आप तालाब तैयार करें। तालाब जैसे 1 एकड़ में तालाब है तो उसको कैसे तैयार करेंगे आप। इस प्रकार से हर किसान जैसी मछली स्पॉन से फ्राई तैयार करना, फ्राई को बेचना हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। उसके बाद उससे फिंगर तैयार करें, उससे भी फ़ायदा है। अच्छा प्रजाति का आप अगर तैयार कर लोगे छोटे नर्सरी में तो आप बेहतर फ़ायदा मिल सकता, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जी। और क्या क्या करना होगा उनको। उसके लिए पहले वो नर्सरी को तैयार करना पड़ेगा, मत्स्य बीज संचय करें और नर्सरी को तैयार करने के बाद जैसे 15 दिन बाद आपको फ्राई तैयार हो गया। इसके लिए भी बहुत ग्राहक आते हैं, हितग्राही आते हैं, उन लोगों को बेच सकते हैं। ये नर्सरी का बता रहा हूँ मैं। जी। पहला मत्स्य बीज का, जी। उसके बाद उसी में आप फिंगरलिन तैयार कर सकते हैं। और खाली ये नहीं, 1 साल में अगर फ्राई फिंगरलिन मतलब व्यवसाय करना है तो 1 साल में आप 3 क्रॉप ले सकते हैं। जी। 3 क्रॉप ले सकते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है छोटा किसानों को। जी। और अगर कोई सीजनल टैंक हो तो उसमें भी अलग अलग प्रजाति का मछली बीज छोड़े, उससे भी बहुत फायदा है। जैसे किसी का टाइम क्या होता है, सीजनल टैंक गेहूं का फसल खत्म हुआ और पानी भी खत्म हो जाता, 6-7 महीना पानी जो रहते हैं उसमें अच्छा किस्म का मत्स्य बीज छोड़ के उसमें भी बहुत फायदा ले सकते हैं। जी।
और खर्च के बारे में भी आप बताएंगे कि कितना खर्च आता है इसमें? खर्च तो देखिए, छोटा किसान छोटा खर्च करे, जी थोड़ा बहुत खर्चा करे, उससे भी फायदा मिलेगा उनको। जी और बड़ा किसान तो बड़ा खर्चा कर सकते हैं। आप छोटा खर्चा करके भी आप किसी से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जी, बिल्कुल तिवारी जी, आप भी एफर्ट फिश फार्म के संचालक हैं। इस कार्य को बहुत ही बारीकी से आप समझते हैं और आप बता भी रहे हैं। इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए? चुनौतियाँ, डिसीज आते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियाँ आते हैं, लेकिन उसके लिए औषध भी मिलते हैं, ऐसी नहीं हर जी कोई परेशानी नहीं होता उसके लिए। अब बहुत कम ही आते हैं, सीजनल टैंक के लिए तो आते ही नहीं, बड़े बड़े तालाब में आते हैं। जैसी कल ही मैं एक नरसिंहगढ़ से देखा था सर, जी एक आया डिसीज दे के मेरे को भेजा था, जी उसको मैंने दवा बताया तो उसको काफ़ी सुविधाएं हो गए, जी मतलब डिसीज ख़त्म हुआ। जी तो ये सब डिसीज तो आते रहते, बीमारी तो आते रहते, लेकिन आप करो तो बहुत फायदा है इसमें, कोई घाटा नहीं है मत्स्य बीज में, मत्स्य व्यवसाय में। जी। और तिवारी जी, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जो मछलियों की प्रजातियों का चयन किया जाता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और वो चयन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, मत्स्य बीज एक स्वास्थ्य मत्स्य बीज होना चाहिए। इसमें देखना चाहिए अपन को कोई इसमें डिजीज तो नहीं है, और इस स्वास्थ्य मत्स्य बीज को आप संचय करें। हम तो बोलेंगे आजकल बहुत सुविधा हो गया, ईयरलिंग मतलब 1 साल पुराना बच्चा अगर कोई डाले, उसको तुरंत ही उसको 4-5 महीने के अंदर डेवलप हो जाता हो। 1 साल पुराना ईयरलिंग बोलते हैं इसको। मैं सजेस्ट करूंगा ये डाला जाए, और डालने के बाद 6-7 महीना बाद आप कम से कम 1 किलो से ऊपर हो जाएगा वजन, आप बेच सकते हो। बहुत अच्छा फायदा है ये। जी। और मछली को तालाब से वापस कब निकाला जाता है? कितना समय दिया जाता है? क्या उसकी प्रक्रिया होती है? देखिए, ये सब जो व्यवसाय है 1 साल के लिए होते हैं, लेकिन जो ईयरलिंग का बात बता रहा हूँ मैं, 1 साल पुराना बच्चा अगर डाले 7-8 महीने में आपको अच्छा पैसा देते हैं। कम से कम 1 किलो से 1.5 किलो तक वजन हो जाता है। जी। और उनके खान पान की क्या व्यवस्था खान होती है? पान का बहुत मामूली, जैसी सीजनल टैंक हो उनको तो सरसों खली, गोबर, और आजकल नया नया प्रजाति बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का फीड आ रहा है। अगर कोई किसान खरीद सकता है तो बहुत फायदा है, उससे ज़्यादा डेवलप होता। और नहीं करे, गरीब किसान भी कर सकता है इसको। सरसों खली और गोबर दे के मतलब उसको डाला जाए बीच बीच में, और उसका फ़ायदा मिल जाता है उसको। जी। आप ये भी बताइए कि किन प्रजातियों की मछलियों की डिमांड ज़्यादा होती है? देखिए, हमारा मतलब मध्य प्रदेश में जो है आईएमसी, मतलब इंडियन मेजर कार्प, रोहू, मृगल, कतला, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। और एक्सोटिक कार्प आ गया आपका, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ये सब भी बहुत अच्छा डेवलप होते हैं। और नया नया आजकल प्रजाति आ गया, कोई कार्प, मांगूर, देसी मांगूर, सिंगी, ये भी बहुत अच्छा पैसा देता है किसानों को। जी बिल्कुल। तिवारी जी, मछली पालन का व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो कहाँ पर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं? कहाँ पर उनको बाजार मिलेगा जहाँ पर वो अपने उत्पाद को बेच सकें? देखिए, इसके लिए हमारा भोपाल में ही बहुत बड़ा मंडी है, और हर जगह मंडी मछली। देखिए, मछली तो कोई भी 100 रुपये किलो आजकल बिक जाता है। ये 100 रुपया बिक्री हो जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है, तो भी घाटा नहीं है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। जी। और ये भी आप बताइए कि किस सीज़न में मछली पालन को करना चाहिए? सीजन यही है बरसात का टाइम, जी नया जो पानी आता है उसमें पानी संरक्षण करे, उसमें पानी रोके, और उससे मछली बीज डाले और करते जाएं। जी। अभी मछली पालन व्यवसाय में क्या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो आप किसानों को बताएंगे? देखिए, आजकल मछली व्यवसाय में शासन का तरफ से बहुत फायदा दिया जाता है। हितग्राही को बहुत बीज दिया जाता है, खाना दिए जाते हैं, ये सब दिए जाते हैं। लेकिन हितग्राही पूरा नहीं सही ढंग से इसको करे तो फायदा होता है। जी। मछलियों का प्रबंधन और देखभाल किस तरह से की जाती है? मछली का प्रबंधन, उसको देखभाल पहले देखना चाहिए बीमारी तो नहीं है कुछ। इसको और कैसे पता चलता है? बीमारी मछली खुद ही पता चलता है, ऊपर आया तब। और सबसे ज़रूरी है, छोटे छोटे जो तालाब होते हैं जी वो मतलब ऑक्सीजन कम कम हो जाते हैं।
तो ऑक्सीजन के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। अपन गरीब कर सकता क्या, उसको पानी को एरेशन कर सकते, और नहीं तो एयरटट दें, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। जी, ऑक्सीजन जैसा कि आपने बोला कम हो जाती है, तो ये इसके क्या कारण होते हैं और क्या? ऑक्सीजन कारण यही होता है, जो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होते हैं, हाँ। डीओ, डिजल्व ऑक्सीजन, मछली डिजल्व ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर वो नहीं मिले तो फिर उसको परेशानी होते हैं। जी। वो कम हो जाते हैं जब नीचे का स्तर का पानी खराब हो जाता, मतलब पॉल्यूशन हो जाता, वो खराब होता, तब जाके ऑक्सीजन कमी होता है। नहीं तो मछली का ऐसी कोई बीमारी नहीं आता इतना ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मछली पालन में सामयिक कार्य। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार दर्शकों, आपका वापस स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मछली पालन व्यवसाय में सामयिक कार्य क्या क्या किए जा रहे हैं, और जब ये मछली पालन का व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो किस बातों का आपको ध्यान रखना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। सर, जब भी ये व्यवसाय हम शुरू करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है? देखिए, हमारे पास पानी का सुविधा होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। मछली बीज सही मिलना चाहिए। यही सब 2-3 चीज़ सही ढंग से आप कर ले तो बहुत अच्छा है। जी, आप ये भी हमें बताइए कि मछली पालन में जो कहें कि उनकी देखभाल और मार्केटिंग के बारे में आपने बताया, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि इसको ऑनलाइन या डिजिटल रूप से हम व्यवसाय कर सकते हैं? आजकल शहरों में बहुत सुविधा ये सब चल रहा है। कोई डिमांड हिसाब से आप फ़ोन नंबर लेके कर सकते, बहुत से आदमी करते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं, उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है। हाँ, और नहीं तो मंडी में देते हैं। जी, ये सब मार्केटिंग के लिए बहुत आजकल सुविधा हो गया। जी, सर आप हमें ये भी समझाइए कि जो मछलियों को बीमारी हो जाती है, जैसे कि आपने बताया कि वो दवा भी उसकी उपलब्ध है, तो उसकी पहचान कैसे की जाती है, और क्या वो बीमारी जो जिसको हो जाती है वो फिर काम की होती है या नहीं मछली? देखिए, बीमारी मछली का होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अगर हो जाए तो उसके लिए दवा भी मार्केट में मिलते हैं। जी, मार्केट में मिलते हैं, सलाह ले सकते हैं किसी से, मतलब जो मछली विभाग से, किसी से भी, या हमसे भी ले सकते हैं। जी, तो हम उसके सलाह देते हैं। बिल्कुल। और आपसे अगर बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन खर्चा लेना हो उन दर्शकों को, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? हमारे पास फ़ोन नंबर है। जी, फ़ोन नंबर से सीधा हमसे जोड़ सकते हैं, आके जोड़ सकते हैं। हमारे भोपाल में ही है, ओनली न्यू मार्केट से 15 किलोमीटर दूर। जी। आके बता सकते हैं, और मछली नहीं तो फ़ोन से भी दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप आजकल सुविधा हो गया, ये बीमारी है, आप व्यवस्था करें, तो ये भी हो सकता है। फिश फार्म में किन किन उपकरणों की ज़रूरत होती है सर? देखिए, अगर फिश फार्म बनाए तो 3 प्रकार का होते हैं। जैसे हैचरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें मत्स्य बीज उत्पादन होते हैं, प्रजनन। और दूसरा नर्सरी बनाया जाता है, नर्सरी का एक होते हैं। और तीसरी बड़ा पौंड बना के बड़ा मछली बनाई। 3 प्रकार का
मतलब इसमें व्यवसाय होते हैं। जी तो आप किस व्यवसाय से पहले हैचरी, तो हैचरी बहुत कम होते हैं, मतलब एक समझ लीजिए एक हैचरी रहे किसी का तो कम से कम 20 करोड़ प्रोडक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, साल भर में। उसके लिए प्रजनक चाहिए, मतलब ब्रूडर बोलते, मेल फीमेल दोनों होना चाहिए। इसके लिए बड़ा तालाब चाहिए ब्रूडर के लिए। उसके बाद उसको प्रजनन, फिर वो बच्चा भी स्पॉन बोलते हैं उसको, 3 दिन में स्पॉन बेच देते हैं। उसके बाद स्पॉन को फ्राई बनाते हैं नर्सरी में ले जाके, उसको नर्सरी मैनेजमेंट अलग होते हैं। जैसे नर्सरी किसान भाई कैसी तैयार करते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा। जी जैसे आपने पानी भरा 1 से 1.5 फीट, 100 फीट से 1.5 फीट पानी भरने के बाद उसमें पहले फेज मैनोरिंग होता है। एक फेज मैनोरिंग मतलब उसमें पहले प्लैंकटन तैयार, मत्स्य बीज जो स्पॉन बोलते हैं, एक ओनली फॉर प्लैंकटन खाते हैं। जी तो प्लैंकटन तैयारी करने के लिए आपको फेज मैनोरिंग करते हैं। तो 1 एकड़ में फेज मैनोरिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। जी 1 एकड़ में फेज मैनोरिंग करने के लिए 3 कुंटल गोबर, जी कच्चा गोबर, जी और 1 कुंटल सरसों खली, और उसमें थोड़ा सा आप वो सुपर फास्फेट डाल के उसको 2 दिन भिगो के और नर्सरी में छिड़काएं। जी छिड़का करने के बाद किसान भाई देखे उसमें प्लैंकटन आया कि नहीं, तो बारीक बारीक देख सकते हैं। बारीक बारीक प्लैंकटन होता, और 3 प्रकार का प्लैंकटन होता, साइक्लोप्स, डेफनिया, मैना। अगर ये बन गया तो उसमें स्पॉन डाला जाए। स्पॉन डाले तो 10-15 दिन के अंदर उसको फ्राई मिल जाएगा। बहुत उन्नत प्रकार का फ्राई मिलता, बहुत अच्छा मछली बीज कहा जाता। वो बहुत डिमांड है यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में। वो बेच सकते हैं, जी बेच के उससे कमा सकते हैं। जी बहुत अच्छा नर्सरी मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा। नर्सरी अगर कोई करे छोटा किसान वो कर सकते हैं। जी दूसरा प्रकार के बारे में भी आप बता दीजिए। दूसरा प्रकार ये है, उसके बाद आए वो फिंगरलिन बेच सकते हैं, उंगली का जिसको बोलते हैं, वो भी बेच सकते हैं। उसका भी बहुत डिमांड है मध्य प्रदेश में, आसपास राजस्थान में। तो हमारा फार्म से कम 25 से 30 करोड़ प्रोडक्शन करता हूँ मैं। पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी देता बच्चा देता हूँ। जी इतना डिमांड है। जी तीसरा प्रकार मैं बताऊंगा, ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश किसानों के लिए जो सीजनल टैंक है इसमें भी अच्छा। जैसे हमारा निवाड़ इलाका, जी निवाड़ इलाका में ये लोग मतलब क्या करते हैं, जो सूखे तालाब होते हैं सूख जाते हैं, उसमें ज़्यादा बच्चा डाल के ये लोग भूंज के बेचते हैं। तो ये लोग ज़्यादा डाल देते बच्चा डालने के बाद वो इतना बड़ा हुआ, मतलब 50 ग्राम हुआ, बेचना शुरू करते हैं। उससे भी वो लोग बहुत कमाई करते हैं, उससे भी कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर आखिरी सवाल ये है कि जो किसान भाई इस व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं उनको आप क्या प्रमुख 3 सुझाव देंगे? सुझाव तो यही दूंगा, पहले उनके पास पानी अच्छा हो। ठीक है। अगर सीजनल टैंक हो तो मत्स्य बीज कैसे डालें ये मैं सुझाव दूंगा। ये हमारे पास आए बिना कोई खर्चा, बिना मतलब शुल्क नहीं है, हमारे पास आए सीख सकते, सुझाव ले सकते, ये हम कर सकते हैं किसान भाई को। जी बिल्कुल। तो मछली पालन में सामयिक कार्य हो रहे हैं और इस व्यवसाय को आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, मछली पालन में सामयिक कार्य हो रहे हैं, इसका व्यवसाय आप कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ ने आपको सुझाव दिए, उनका पालन करें ताकि आप एक बेहतर स्वरोजगार हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अपन इसके साथ साथ इसके जो इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसको कैसे लगाना है, कौन सी वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए उपयुक्त है, इसकी कितनी दूरी रखना है पेड़ से पेड़ और रो से रो, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, इसमें रोग क्या क्या आ जाते हैं, इनके बारे में अपन ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आज की प्रेजेंट टाइम पे अमरूद की खेती डे बाय डे बढ़ रही है। अपन देखते हैं कि अमरूद जो है
कई सारे जो है विटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स है। जैसे विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा पाया जाता है, जो कि अपनी जो स्कर्वी डिसीज़ है उसके लिए क्यूर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ बात करते हैं अपन कि मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन सी किस्में इसके लिए उपयुक्त हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अपन मध्य प्रदेश में लगाया जाता है इलाहाबाद सफ़ेदा है, ग्वालियर 27 है, लखनऊ 49 है। ये वैरायटियाँ बहुत सुपीरियर हैं और ये हमेशा इनका जो फल है बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ा है और मार्केट प्राइस भी इससे अच्छी मिलती है। अपन देखते हैं कि आजकल अमरूद से जो बनने वाले प्रोसेस प्रोडक्ट हैं उनकी भी जो है डिमांड रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। तो अपन चर्चा करते हैं कि इसके लिए कितनी दूरी पर इसको लगाना चाहिए। तो अमरूद को जनरली अपन 8 से 10 फीट की दूरी पर लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है जो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ये बहुत मीन्स कवर करता है। तो हमको पेड़ से पेड़ जो है 10 फीट की दूरी अपन को रखना चाहिए। दूसरा, अगर अपन को इसको कटिंग छांट करने में अगर आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और इसकी आपको नॉलेज है, तो अपन इसकी दूरी है 5 फीट पर भी लगा सकते हैं। जो है पेड़ से पेड़ दूरी 5 फीट और रो से रो दूरी अपनी 6 से 7 फीट। इससे क्या है, अपन को कम से कम जगह में अधिक से अधिक पेड़ लगा पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलने की संभावना रहती है। तीसरी चीज़, और भी आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर जाना चाहते हैं तो इसमें अपन पेड़ से पेड़ दूरी मात्र 1 मीटर रखते हैं। पेड़ से पेड़ दूरी मात्र 1 मीटर रखते हैं और एक रो से दूसरे रो के बीच में जो है अपन दूरी है 2 मीटर रखते हैं। इससे क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है प्लांट्स की, पर इसमें रेगुलर काट छांट अपन को करना पड़ती है। जब ये डोरमेसी स्टेज में होता है तो अपन इसकी लाइट प्रूनिंग जो है काट छांट करते हैं, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होके आपस में कोई डिसीज़ और रोग ना लगे। दूसरी चीज़, अपन इसको कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए अपन को 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से अपन बोलते हैं 1 मीटर लेना चाहिए अपन को। तो जो 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा अपन ने कर लिया है, उसको अपन को फरवरी मार्च में करना है। फरवरी मार्च में करने के बाद उसको अपन को खुला छोड़ना है 1 महीने कि वो अच्छे से धूप से तप जाए। उसके बाद इसमें अपन को गड्ढे को 25% गोबर की खाद और 75% जो है मिट्टी का मिश्रण बना के और इसमें आवश्यकता अनुसार या 2 मुट्ठी अपन यूरिया और 1 मुट्ठी DAP मिला के इसमें अपन डाल दें। दूसरा, इसमें अगर गाय का गोबर या जो भी कच्चा है तो इसमें अपन 30-40 ग्राम जो है क्लोरोपाइरीफॉस डाल दें, जिससे कि दीमक की समस्या नहीं आएगी। अब इसको अपन सब मिश्रण को मिला के गड्ढे को पैक करके छोड़ दें। जब ये आप जून का मंथ आएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, तो दूसरी बारिश के बाद अपन जो है कि अपने RAK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर से आप ये वैरायटी जो हमने बताई आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं और इनको आप ले जाके उन गड्ढों में लगा दीजिए। लगाने के है कि कम से कम 2 बारिश हो जाए, मिट्टी थोड़ी ठंडी हो जाए, उस टाइम इसको आप लगा दीजिए। और कोशिश करिए कि अपन लगाने के बाद इसको पैरों से मिट्टी को अच्छे से दबा दें कि वो बहुत ज़्यादा लूज ना रहे। लूज रहेगी तो सूखने का थोड़ा सा खतरा रहेगा। अब इनको लगाने के बाद अपन को ये देखना है कि इसमें कहीं पर अगर कोई प्लांट मर तो नहीं रहा है। मर रहा है तो अपन को गैप फिलिंग जिसे बोलते हैं वो करना है इमीडिएटली। वैसे 99% चांस होता है कि पेड़ लग जाते हैं इस सीज़न में। दूसरी अपन ये बात करते हैं कि ये अगर अपने पास दोनों तरह के ये पेड़ उपलब्ध हैं, बीज वाले और गुटी वाले। गुटी वाला फल जो है आपको 1 साल के अंदर ही फल देना शुरू कर देगा और बीज वाला आपका 3 साल में फल देना शुरू करेगा। गुटी वाले पौधे लगाना ज़्यादा उपयुक्त है। आजकल लोग नहीं चाहते हैं कि किसान 3 साल इंतज़ार कर पाएँ, तो अपन गुटी वाला सजेस्ट करेंगे और इसमें आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर पेड़ अपना 5 साल का हो गया है तो अपन ये बोलते हैं कि उसके कमर्शियल जो उत्पादन होता है उसके लिए वो परफेक्ट हो गया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग और जो है की समस्या आती है, इंसेक्ट की समस्या आती है।
तो कीटों में सबसे ज़्यादा इसका जो परेशानी है फल मक्खी। फल मक्खी क्या होती है कि बरसात की जो फसल लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं कि फल मक्खी को कैसे रोकें। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि बरसात की फसल को अवॉइड करना है, बरसात की फसल अपन को नहीं लेना है। इसके लिए आप लोग 2% यूरिया सॉल्यूशन बना के जब फूल आ रहे हो तब आप डाल दें तो सारा फूल झड़ जाएगा। अगर पत्ती भी झड़ती हैं तो आप इससे घबराएं नहीं। इसके बाद अपना अक्टूबर के समथिंग आप फूल आना शुरू होगा, जो कि अपनी ठंडों के टाइम में फल बनेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, ठंडों में फल मक्खी की समस्या कम आती है। फिर भी अगर अपन को लगता है कि फल मक्खी समस्या अगर आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए अपन 3-4 तरह के विधियाँ अपना सकते हैं। पहला सबसे होता है कि शाम के टाइम अपन पार्क अपने जो बगीचे में घूमते हैं तो आप देखते हैं कि फल मक्खी नीचे की सरफेस पे आके वो लोग आपस में मीटिंग करते हैं या पर आपस में बातें करते हैं। उस टाइम अपन आके उसमें एक केमिकल स्प्रे कर दें, हाथ में अपन 1 लीटर वाला केमिकल जो है लेके घूमें, उसको स्प्रे कर दें। दूसरा ये है कि अपन फेरोमोन ट्रैप्स लगा दें उसमें। फेरोमोन ट्रैप्स में क्या होगा कि जो है वो मेल को अट्रैक्ट कर लेगा, तो उससे उसका जो ब्रीडिंग है वो रुक जाएगा। तो उससे क्या है कि वो जब ब्रीडिंग ही नहीं होगा तो नए कीट बनना ही बंद हो जाएंगे। तो ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि ये हो गई कि अपन इसमें एक बड़े से बोतल में बल्ब लगा दें और बल्ब के अंदर अपन टारकोल डाल दें, पतला टारकोल, या फिर तेल डाल दें पानी के साथ। तो जैसे ही वो पानी पीने आएंगे उसमें डूब जाएंगे और उसमें मर जाते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त विधि है। जनरली हम लोगों को अब तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लोग जनरली सर्दी की फसल लेते हैं। उस सर्दी की फसल में इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तीसरी, सर्दी की फसल में फल मक्खी कम होने के कारण इसकी जो है मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है। मार्केट वैल्यू अगर अच्छी मिलेगी तो अपन का अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, इसकी क्वालिटी जो है फल की बहुत सुंदर आती है। फल जो बोलते हैं ना अट्रैक्टिव कलर का, ऐसी सुंदर क्वालिटी हो जाती है उसकी। तो अपन को कोशिश करना चाहिए कि सर्दी का ही अपन फसल लें। तीसरी चीज़, उत्पादन की बात करें तो उत्पादन तो इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि मार्केट अपन को बनाना है। मार्केट अपन को कैसे बना सकते हैं, आप लोग हाईवे के पास स्टॉल लगा के बेच सकते हैं। तो यही गावा के बारे में, अमरूद के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। नमस्कार।